अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कामरान एहसन है। पिछले दिनों जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हमारे लॉकडाउन का, तो बहुत सारा वक्त मेरा जो है गुजरा वो यूट्यूब को देखने में। और इस दौरान मैंने दो ऐसे चैनल देखे, वैसे तो बहुतेरे देखे, लेकिन दो ऐसे चैनल थे कि जिसको देखने के बाद मेरे जहन में कुछ बातें आई। एक तो वो चैनल है कि हमें नौजवान हैं जो रेहान क्रिएशंस के नाम से इन्होंने एक चैनल शुरू किया हुआ, और इनका सारा फोकस जो है बांग्लादेशी कम्युनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रही हैं उनकी तरफ है, और बांग्लादेश के बारे में मालूमात फराहम करना, और बांग्लादेश में उनके अजीज़ अकारिब को उनकी तरफ से मैसेजेस देना, और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे हालात और इनके लोगों की जो जहनी कैफियत है बांग्लादेश के लिए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। बहुत ही अच्छा बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उनकी काविशों को मैं बहुत सराहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। उसकी वजह है शायद उसके पीछे के मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने अपने ज़िंदगी के बड़े प्राइम जो टाइम है वो मैंने बंगाल में गुजारा, ढाका में, जिसकी वजह से मैं बाइलिंगुअल मतलब मुझे बंगाली इतनी तो नहीं आती, लेकिन ये है कि छोटी मोटी खिताबत में कर देता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक सिलसिले का एक प्रोग्राम मैं भी शुरू करूं, जिससे कि पाकिस्तान के अवाम और बांग्लादेश के अवाम दोनों मुस्तफ़ीज़ हों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मिनट के लिए मैं कहूँगा कि ज़रा इंतज़ार फरमा लीजिए, ताकि मैं अपने बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ, और आपको हैरत होगी कि मैं उनसे भी बंगला में मुखातिब होऊंगा। तो आपके हो सकता है बातें समझ में ना आए, लेकिन आपके भाई जो बांग्लादेश में बैठे हुए वो इंशाल्लाह समझेंगे। तो थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। এবার আমি বাংলাদেশ নাগরিকদেরকে সালাম জানাচ্ছি এবং হ্যালো হ্যালো বলছি। আমার নাম কামরান এহসান। আর আমি গত কিছুদিন থেকে, যখন থেকে লকডাউনটা আরম্ভ হয়েছে, তো বেশ সময় আমার কাটছে এই ইউটিউব দেখতে দেখতে, বিভিন্ন চ্যানেল দেখছি। তো এই মুহূর্তে হলো কি কে দুইটা এরকম চ্যানেল দেখলাম। একটা তো পাকিস্তান থেকে এক ছেলে করছে, ইয়াং ম্যান, রেহান ওনার নাম, আর চ্যানেলের নাম হলো রেহান ক্রিয়েশন। আর একটা চ্যানেল আমি দেখলাম বাংলাদেশ থেকে দুইজন ছোট মেয়ে, তারা একটা চ্যানেল করেছে, ওটার নাম রেখেছে ওরা আমাদের রিয়াকশন। এই দুটিকে দেখে আমার মনে একটা ভাব আসলো যে আমি হয়তো, কেন হচ্ছে কি, ও বেচারা রেহান যখন কথা করছে সে বেশিরভাগ উর্দুতে কথা করছে, হয়তো সাধারণ লোক তো বুঝতে পারেন না, অথচ ইন্ডিয়ান ফিল্ম টিল্ম দেখে লোকেরা একটু হিন্দি আর উর্দু তো বোঝে, বুঝলেন না। কিন্তু তবুও স্পষ্টভাবে একটু কথা করার জন্য আমি মনে করলাম যে আমি হয়তো যদি আমার বাংলাটা খুব একটা ভালো না আর কি, আপনাদেরকে ক্ষমা করতে হবে, আমার হয়তো ব্যাকরণ এবং উচ্চারণ হয়তো আপনাদের মানে এক্সপেকটেশন মতো থাকতে পারে না, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে দেখি এটাকে আরও মানে কোনো রকম ভালো করতে পারি কি না, ঠিক আছে না। তে আমি ঢাকায় ছিলাম 1950 থেকে নিয়ে, যখন আমি খুব ছোট ছিলাম আর কি, আমার বাবা এসেছিলেন। আর তারপরে আমি বাংলাদেশে তখন তো আমি ইস্ট পাকিস্তান ছিল, দেখুন বাংলাদেশ হবার মাস দুয়েক পরে আমাকে ওখান থেকে চলে আসতে হলো। তো আমি ওখান থেকে ইন্ডিয়া গেলাম, তারপরে আবার আমি পাকিস্তান চলে আসলাম। তো এই হলো মানে পুরো কথাটা আর কি। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে, আর তারপরে এখন দেখছি যে এই ছেলেপেলেরা তারা চেষ্টা করছে যে পাকিস্তানের নাগরিক আর যারা আছে আর বাংলাদেশের নাগরিক, ওদের মধ্যে একটা সম্পর্ক যেন হয়। কেন সরকারদের মধ্যে তো ওদের বিভিন্ন দরকারের জিনিস দরকার আছে, বুঝলেন না, তাদের এত সহজ নাকি চট করে। তবু আমার মনে হয় যেন পাকিস্তান গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে, আল্লাহ করে যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ওটা ভালোই হবে। ইন দ্য মিন টাইম আমি করব কি, আমি আপনাদেরকে এখন একটু অপেক্ষা করতে বলবো, আর আমি পাকিস্তানদের যে লোক আছে তাদেরকে আমি একটা সংবাদ দিতে যাব, আর ওটা হবে বাংলাদেশের সম্বন্ধে, বাংলাদেশের ভূগোলটা কি, এইগুলি জিনিস, ঠিক আছে না। তো আপনারা একটু ওয়েট করেন, আর আমি इंशाल्लाह আবার ফিরে আসবো। तो जनाब पाकिस्तान के नाजरीन जो उर्दू बोलने वाले हैं, मैं वापस आ गया हूँ।
मैं इनसे अभी यही बता रहा था कि मैंने पिछले दिनों जब मैं जो आपको मैं बता चुका था फारिग हूँ, और कोशिश ये हम करेंगे कि इस चैनल के ज़रिए आपको पाकिस्तान के बारे में बांग्लादेश वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और पाकिस्तानियों को बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में जो पहली बात मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश कहाँ वाक़ कहाँ है, तो ये हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं जनूब मशरक़ में है, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ से बांग्लादेश की खसूसियत ये कह सकते हैं आप कि इसमें जनाब इनका जो बॉर्डर है ना, वो चारों तरफ से इंडिया से लगता है, चाहे वो मशरक़ हो, मगरिब हो या शुमाल, है ना। जनूब में इनके समंदर है, और जनूब में एक छोटा सा टुकड़ा जो है इनका बर्मा से जाके लगता है। तो बस ये दो मुल्कों से इनके बॉर्डर हैं। बर्मा से तो बराए नाम बहुत थोड़ा सा एक, लेकिन चारों तरफ जो है वो इंडिया ही इंडिया है, ये है उनकी। और बांग्लादेश में आपको ये पता होगा कि नदी नालों का मुल्क है, और यहाँ के लोग, जहाँ तक अगर पूछा जाए, वो तो एक पॉलिटिकल अपहीवल थी जिसकी वजह से बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही मेरे नज़दीक तो बड़े सुलझे हुए भी हैं और खामोश तबीयत भी हैं, है ना। लेकिन वो कुछ हालात ने उनको ऐसा कर दिया कि उसमें उस दौरान बड़ा कुछ हुआ जो कि खुशगवार नहीं है, इसलिए उसे दोहराना जो है वो नामुनासिब होगा। तो इस वक्त हम कोशिश ये करेंगे कि जो मैंने जो जज्बा देखा है, और ये इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ रेहान साहब का हमारे, कि उन्होंने जो वीडियोस बनाए और उससे जो मुझे तासुरात मिले पाकिस्तानी लोगों के, तो मैंने देखा अक्सर लोग पाकिस्तान में हमारे स्पेशली हमारे जो यंगर जनरेशन है वो जानना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। तो अच्छा, मेरे साथ ये एडवांटेज है कि एक तो होता है ना कि भाई इंसान पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा क्या हुआ था। मैं इसलिए कि वहाँ अपने ज़िंदगी के तो तकरीबन 21 साल मैंने निकाले होंगे, खैर 20 से ज़्यादा। तो चलता फिरता एक छोटा सा मैं हिस्ट्री बुक हूँ कि भाई वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन चीज़ों को खैर बताना नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों मेरे जो भी याददाश्त में बातें हैं वहाँ के बारे में। तो अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों या ऐसी कोई बात हो तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे सवाल करें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी बातें मुझे पता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब मैं सोचूंगा, अगर मैं देखता हूँ आप लोगों का रिस्पांस कैसा होता है, अगर ये रिस्पांस अच्छा होता है और मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने पसंद किया है, तो मैं ज़रूर इसको इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करूँगा कि इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड भी कोई बनाऊँ, और उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसमें मैं कौन कौन सी जिद्दतें पैदा कर सकता हूँ जिससे कि ये और अच्छा बन जाए, ठीक है ना। तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा वक्फा आप लोगों के लिए है, मैं अपने बांग्लादेशी जो नाजरीन हैं उनकी तरफ फिर से मुखातिब होता हूँ ताकि वो लेफ़्ट आउट महसूस ना करें अपने आप को। জি বাংলাদেশে যারা আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন তাদেরকে আবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আর আমি ওদেরকে পাকিস্তানি যে লোকরা আছে তাদেরকে একটু বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমার কি অবস্থা, কেন আমি বাংলা বলছি তো এটার পিছনে কি সিক্রেটটা কি আর কি। তো তাই আমি ওদেরকে বললাম আমি তো থাকতাম বাংলাদেশে যখন এটা ইস্ট পাকিস্তান ছিল, আর আমি ঢাকা শহরে, আমার জন্ম ইন্ডিয়ার, কিন্তু পড়ালেখা ক্লাস 1 থেকে নিয়ে আমি গ্র্যাজুয়েশন ঢাকা থেকেই করেছি। তাই আমি বাংলা বলতে পারি। আমি জানি আমার বাংলাটা হয়তো খুব ভালো না, তবুও কাজ চালাবার মতো, আর মানুষ যেন বুঝে যায় এইটুক বাংলা তো আমি আশা করি আমি বলছি আর আপনারা বুঝছেন না, ঠিক আছে না। আমি পাকিস্তানি যারা নাগরিক ছিল ওদেরকে বললাম যে ভাই আমার মাধ্যমে যদি ওরা চায় তো আমি অনেক কিছু বাংলাদেশের সম্বন্ধে বলতে পারবো ওনাদেরকে। আর আপনাদেরকে অনুরোধ করছি কি যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে পাকিস্তানের সম্বন্ধে, তো আমি দুইটি দেশকে বেশ ভালো জানি, অথচ বর্তমানে না আমি পাকিস্তানে থাকি না বাংলাদেশে, আমি আরেক দেশে থাকি। সেটা আরেকবার আপনাদেরকে ডিটেলে আমি জানাবো কী করছি, কেন থাকি। আমি একজন রিটায়ার্ড লোক, আমার দাড়ি দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা তো
একটু বুড়ো হয়ে গেছি, একটু কেন বেশ বুড়ো হয়ে গেছি হয়তো ঠিক আছে না। কিন্তু আমাকে খুব এটা ভাল লাগলো যে আমি যদি একটা কোনো একটা সোর্স হতে পারি যেটার মধ্যে বাংলাদেশি যে যারা নাগরিক আছে আর পাকিস্তানি নাগরিক এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক যদি আমি পয়দা করতে পারি আর কি, এটা চেষ্টা করছি। আগে আল্লাহর মর্জি, ইনশাল্লাহ। তা আমি আবার ইনশাল্লাহ হাজির হব। আজকে এইখানে আমি শেষ করছি, আপনাদেরকে খোদা হাফিজ বলছি। তারপরে আমি এখন পাকিস্তানিদেরকেও একটু বলবো যারা পাকিস্তানে আমাকে দেখছেন, ঠিক আছে? তো ইনশাল্লাহ আমার দ্বিতীয় ভিডিওর অপেক্ষা করেন, ইনশাল্লাহ আমি নিশ্চয়ই মনে হয় আসবই, ঠিক আছে? ओके खुदा हाफिज़। अच्छा भाई नाजरीन, पाकिस्तान में जो मुझे लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अब उनसे मेरी ये गुजारिश है कि मैंने ये एक तजुर्बाती जो है ना, जिसको कहते हैं रैंडम, बैठा और मैंने शुरू कर दिया। बल्कि आप मेरे कपड़ों से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बहुत कोई मैं फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं था यहाँ। तो मैं ये आखिरी जो जुमला मेरा था वहाँ उन लोगों से कि भाई मेरा तजुर्बा पाकिस्तान का भी है और बांग्लादेश का भी, और दोनों मुल्कों के बारे में बहुत मुझे मालूमात हैं। अगर कोई आपके सवालात हों तो मुझसे ज़रूर करें। और दूसरी बात यह है कि कुछ अजीब इत्तेफाक है कि मैं इस वक्त यानी ना पाकिस्तान में रहता हूँ और ना बांग्लादेश में। तो अभी मैंने उनको भी नहीं बताया और आपको भी नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में इस मुश्ते को मैं खोलूँगा। अच्छा, फिल वक्त के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।